हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी लर्नर्स। और मैं हूं गौराम और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 5 बॉडी मूवमेंट। इस चैप्टर में हम बॉडी के कुछ मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हम उन जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, बॉडी के मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे शोल्डर है, तो शोल्डर हमारा किस जॉइंट की मदद से किस तरीके से मूव करता है। हम इस तरीके से कई सारी चीजें इस चैप्टर में हमारी बोन से रिलेटेड, हमारी मसल से रिलेटेड, हमारे जॉइंट से रिलेटेड हम इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी के साथ हमारे चैप्टर नंबर 5 की बॉडी मूवमेंट्स। चैप्टर थोड़ा बड़ा होने वाला है, इसलिए एक्सप्लेनेशन जो होगी इसकी आपको किस तरीके से अवेलेबल होगी, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको किस तरीके से अवेलेबल होगी आपको एक साथ, क्योंकि चैप्टर तो लंबा है। ठीक है, सो चैप्टर लंबा होने की वजह से ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो में सबको समझाया जाएगा। आराम से एक एक करके हम पार्ट बाय पार्ट, एक एक पार्ट बाय पार्ट में वीडियो को डिवाइड करके आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके साथ हमारे चैप्टर नंबर 5 की बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, सो सो इट इज एब्सोल्युटली स्टिल। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल स्टिल है। ठीक है, सो ऑब्जर्व द मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी। अब आप एक काम कीजिए, अब आप अपने चारों तरफ देखिए। ठीक है, अब आप अपने चारों तरफ देखिए और मेन अपने मूवमेंट्स पर फोकस कीजिए। अपने आसपास जो लोग हैं उनके मूवमेंट्स और अपने मूवमेंट में आपको क्या क्या डिफरेंस दिख रहे हैं, वो किस तरीके से चल रहे हैं, आप किस तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, आप ये नोटिस कीजिए जो मूवमेंट आपकी बॉडी में कौन कौन से हो रहे हैं। आप अपने हाथ को हिला पा रहे हैं या नहीं हिला पा रहे, आप अपने क्या नोज को हिला सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, क्या आप अपने क्या कहते हैं, आप अपने ईयर्स को हिला सकते हैं या फिर आप अपने लेग को हिला सकते हैं। अब आप ये बताइए। ठीक है, अब आप क्या देख रहे होंगे, आप ईयर्स को ऐसे नहीं हिला सकते, लेकिन आप लेग्स को तो बड़े आराम से हिला सकते हो। सो ऑब्जर्व द मूवमेंट्स इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ। फिर अब आप नोटिस कीजिए, जब आप सांस लेते हैं, जब आप ब्रीथ करते हैं, तो उस टाइम आपकी बॉडी में कौन सा मूवमेंट हो रहा है। सो देयर आर सो मेनी मूवमेंट दैट हैपन इन आवर बॉडी। क्योंकि इस तरीके से हमारी बॉडी में कई सारे मूवमेंट्स होते हैं जो कब होते हैं, जो हमारी बॉडी में प्लेस लेते हैं, हमारी बॉडी में होते हैं। ठीक है, when you are writing in your notebook which part of your body are you moving। जब आप कुछ लिख रहे होते हैं अपनी नोटबुक में, तो आपका जो कौन सा पार्ट है बॉडी का जो आप हिलाते हैं, आपका कौन सा पार्ट हिल रहा होता है। आपका एक तो हाथ हिल रहा होता है, आपकी फिंगर्स हिल रही होती हैं, है ना, तो आपका थोड़ा बहुत शोल्डर हिलता है। इस तरीके से ये सब पार्ट आपके उस टाइम लिखते वक्त हिलते हैं ना। और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, जब आप मुड़ते हैं या फिर अपने फ्रेंड को पीछे मुड़ के देखते हैं, तो आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट हिलता है। आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आपकी गर्दन ही तो हिला के देखेंगे, या फिर आप पूरा का पूरा पीछे हो जाएंगे तो आपकी होल बॉडी मूव करेगी उस टाइम, है ना। ठीक है, different parts of your body move while you remain at the same place in these examples। हमने क्या नोटिस किया इन एग्जांपल से, हमने नोटिस किया कि हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हिले। कैसे हिले, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हिले कब, जब हम अलग अलग चीजें कर रहे थे, एक ही जगह पर बैठे बैठे क्या कर रहे थे, एक ही जगह पर बैठे बैठे हम अलग अलग चीजें देख रहे थे। ठीक है, तो हमारी बॉडी के इस तरीके से कई सारे अलग अलग पार्ट्स इस तरीके से हिलते हैं। यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं। यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर और गो टू द स्कूल कंपाउंड। हम क्या करते हैं, हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, हम उठते हैं, उसके लिए अपने टीचर के पास जाते हैं अगर हम स्कूल में होते हैं, या फिर हम स्कूल के कंपाउंड में जाते हैं, या फिर हम घर जाते हैं स्कूल से आने के बाद, है ना। यू वॉक, रन, स्किप, जंप, मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आप लोग क्या करते हो, आप जब स्कूल से आते हो तो आप भगते भगते आते हो, कभी कभी आप चल नॉर्मल वॉकिंग पे करते आते हो, कभी आप स्कूल में भगते हो, कभी आप कहीं भगते हो, कभी आप कूदते हो, स्किप करते हो, कभी आप जंप करते हो, और कभी आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हो। ठीक है, लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग द टेबल 5.1। अब हम क्या देखेंगे, अब हम कुछ एनिमल्स के बारे में देखेंगे कि जो हमारे एनिमल्स हैं वो किस तरीके से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं जब वो टेबल, और जब हम इस टेबल 5.1 को, इस वाले टेबल को भरेंगे। ठीक है, सो अब हम इस पहले आफ्टर डिस्कसिंग विद योर पेरेंट्स, टीचर एंड पेरेंट्स, अब आपको क्या करना है, आपको उस टेबल को पहले अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है, फिर टीचर और फिर पेरेंट्स के साथ, फिर ही आपको इसे लिखना है। ठीक है, तो ये आपका टेबल है, इसमें आपको कुछ एनिमल्स के नेम दिए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, बॉडी पार्ट यूज्ड फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यहाँ पे हमें कुछ बॉडी पार्ट्स दिए हैं जो उस टाइम हमारे चलने के लिए यूज होते हैं वहां पे। और हाउ डज द एनिमल मूव, और एनिमल उस टाइम किस तरीके से चलते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया है। ठीक है, सो एनिमल हमारे काऊ हो गई, तो काऊ की हमारी 4 लेग्स होती है, वो लेग से चलती है और नॉर्मल वॉकिंग स्पीड से चलते हैं। ह्यूमंस हमारे भाग भी लेते हैं, वॉक भी करते हैं और सब करते हैं, तो यहाँ पे वो भी लेग से ही चलते हैं। स्नेक हमारा पूरी बॉडी से चलता है, स्लाइडर मतलब स्लाइड करते करते। ठीक है, बर्ड हमारी लेग्स होती है बर्ड की भी और विंग्स भी होते हैं उड़ने के लिए, वो उस तरीके से चलती है ना। इंसेक्ट्स के भी हमारे क्या होते हैं बताइए, हमारे इंसेक्ट्स के भी विंग्स वगैरह होते हैं और फिश के हमारे, ठीक है, फिश के हमारे फिन्स होते हैं। तो इन सब चीजों से हमारी फिश वर्ल्ड, इंसेक्ट्स, स्नेक, ह्यूमंस एंड काउ चलते हैं, हम तो इसी तरीके से चलते हैं। सो अब यहाँ पे इन्होंने कहा वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लाइडर एंड स्विम, दीज आर ओनली फ्यू ऑफ द वेज इन विच द एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन इन्होंने जो वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लाइडर एंड स्विम, ये जितने भी आपको एग्जांपल्स है, ये क्या है, ये कुछ ऐसी फ्यू वेज है जिस तरीके से जिनमें इंसान या फिर एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं। why are there so many difference in the way that animal move from place to place? लेकिन अब आप एक चीज बताइए कि इतना डिफरेंस क्यों है कि हर एनिमल अलग अलग तरीके से चलता है, हम किसी तरीके से चलते हैं। हमारे जो साइड वाला हम अगर बात करें, हम किसी एनिमल की बात करें, एक वो इस तरीके से चलेगा, ठीक है, और वो वाला एनिमल इस तरीके से चलेगा, फिश हमारी इस तरीके से चलेगी, इंसेक्ट हमारे इस तरीके से चलेंगे, काऊ हमारी इस तरीके से चलेगी, डॉग हमारे इस तरीके से चलेंगे। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इतनी डिफरेंस क्यों है? सो व्हाई इज इट मैन दैट मैनी एनिमल्स वॉक व्हाइल स्नेक्स, लैडर्स और क्रॉल्स एंड द फिश स्विम्स? अब आप एक चीज बताइए, तो ऐसे एनिमल्स क्यों हैं जो मतलब कई एनिमल्स वॉक करते हैं, लेकिन ये जो स्नेक है और ये हमारे जो फिश है, स्नेक हमारे स्लाइड क्यों करते हैं, क्रॉल क्यों करते हैं, और जो हमारी फिश है वो स्विम क्यों करती है, वो हमारी तरह क्यों नहीं चल सकती? सो अब हम यहाँ पे इनकी ह्यूमन बॉडी और कुछ मूवमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। टॉपिक 5.1 में ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। ठीक है, सो लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ योर ओन मूवमेंट्स। अब आप क्या कीजिए, अब आप अपने ऊपर ही थोड़े से मतलब अपने ऊपर ही क्लोजली देखिए, अपने खुद के कुछ मूवमेंट्स पर बिगिन करने से पहले, मतलब आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज वेराइटीज ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल्स, इन मूवमेंट्स को एनिमल्स पर देखने से पहले आप पहले इन्हें खुद पर ट्राई करिए कि आप किस तरीके से आपके खुद मूवमेंट्स आपके शुरू हो रहे हैं। ठीक है, आप किस तरीके से आप क्या क्या मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप ये बताइए। ठीक है, ये आपको नोटिस करना है, ये बताना नहीं है, मतलब आपको खुद आपको क्लोजली होके मतलब खुद ही देखना है। ठीक है, डू यू एंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल? क्या आपको फिजिकल एक्सरसाइज करना स्कूल पर पसंद है? आप बताइए, आप स्कूल में फिजिकल एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं? हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स व्हाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज? जब आप उन डिफरेंट एक्सरसाइजेस को कर रहे होते हैं, तो आप अपने हैंड्स और लेग्स को किस तरीके से मूव करते हैं? आपके जो हैंड्स और लेग्स हैं वो किस तरीके से आप उन्हें मूव करते हैं जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, किस तरीके से? ठीक है, तो अभी इन्होंने हमसे कहा है कि हमें क्या करना है। एक तो हमें सबसे पहले इन्होंने कहा, सबसे पहले हमें ये बताना है कि आप पहले तो आप अलग अलग वैरायटीज ऑफ मूवमेंट एनिमल्स में नोटिस करती हैं। ठीक है, फिर आप फिजिकल एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं या नहीं करते? करते हैं आप। ठीक है, उसी के साथ आप अपने हैंड्स और लेग्स को किस तरीके से मूव करते हैं एक्सरसाइज करते वक्त? अपने आप हैंड्स को ऊपर नीचे करते हैं, लेग्स को मूव करते हैं, रनिंग करते हैं, तो उन सब चीजों में आपके जो लेग्स हैं, हैंड्स हैं, उनका मूवमेंट किस तरीके का होता है। सो लेट अस टेल सम ऑफ द मेनी मूवमेंट्स आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ। और हम कुछ और ऐसे और मूवमेंट्स पढ़ लेते हैं जिनके लिए हमारी बॉडी कैपेबल होती है। सो बाउल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक इमेजिनरी बॉल लेनी है और एक इमेजिनरी विकेट को सोचना है अपने माइंड में। ठीक है, अगर आप अपनी नॉर्मल आपको रियल लाइफ में नहीं है इसकी, आपको बस उसे अपने माइंड में थोड़ा सा बैठा के कुछ सोचना है। ठीक है, हाउ डिड यू मूव योर आर्म? अब आप उस समय अपने आर्म को किस तरीके से मूव करोगे, किस तरीके से आप अपने आर्म को मूव करोगे? ठीक है, किस तरीके से आप अपने आर्म को मूव करोगे? Did you rotate it at the shoulder in a circular movement? अब आप एक चीज बताइए, जब आप क्रिकेट बॉल को जब आप रन करते हैं, तो जब आप क्या करते हैं, जब आप अपने जो बॉल है जब आप उससे रन करते हैं, तो उस टाइम आप जनरली अपने हैंड को, अपने आर्म को किस तरीके से पकड़ते हैं? ठीक है, किस तरीके से अपने हैंड को मूव करते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, जब आप बॉल को फेंकते हैं। ठीक है, और डिड यू रोटेट योर शोल्डर इन ए सर्कुलर मूवमेंट? और जो आप
आपका जो आर्म है क्या आप उसे शोल्डर से क्या सर्कुलर मूवमेंट को घुमाते हैं? डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव, क्या आपको शोल्डर भी मूव करता है साथ के साथ? लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप, और आपको क्या करना है, अब चलो थोड़ा नीचे चलते हैं, ठीक है, फिर आप अपनी लेग को मूव करके देखिए अपनी हिप से, ठीक है, आप अपनी लेग किस तरह वे में मूव कर पा रहे हैं, क्या आप पूरी तरीके से मूव कर पा रहे हैं? बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी, ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको आर्म अपना मूव करके देखना है एल्बो से, अपनी लेग्स को मूव करके देखना है नी से, इन दोनों का मूवमेंट किस तरीके से सेम है, ये दोनों जो हमारे मूवमेंट हैं ये एक डायरेक्शन में जा सकते हैं लेकिन दूसरे डायरेक्शन में नहीं मुड़ सकते हैं, है ना? सो बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विद योर फिंगर्स, आप अपने आर्म को बेंड करने की कोशिश कीजिए कि आप अपने जो आपके शोल्डर है आप उसे फिंगर्स की मदद से उसे छू पाए। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड, आपने आर्म का कौन सा पार्ट बेंड किया, कौन सा पार्ट बेंड करेंगे आप अपने आर्म का? देखिए आपको फिगर 5.1 में मैं आपको बताता हूँ, आप ये वाला आर्म तो इस तरीके से बेंड करेंगे और ये वाला पार्ट आपका यहाँ पे आर्म का जो लोअर आर्म होता है ये हमारा यहाँ तक आएगा, ठीक है। सो स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड्स, और अपने आर्म को आप स्ट्रेट कीजिए और फिर आप उसे डाउनवर्ड्स बेंड करने की कोशिश कीजिए, कि आप डाउनवर्ड्स बेंड कर पाएंगे? आप शोल्डर को ओनली एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, ओनली अपवर्ड्स, ठीक है, लेकिन आप डाउनवर्ड्स में मूव नहीं कर सकते अपने शोल्डर को। आर यू एबल टू डू इट, क्या आप ऐसा कर पा रहे हैं? सो ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स इन टेबल 5.2। आपको क्या करना है, अब आपको अपने वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी को अलग अलग मूव करके देखना है, और उनके ऑब्जर्वेशंस को देखना है, उनके मूवमेंट्स को देखना है, और टेबल 5.2 में उन्हें नोट करना है, ठीक है। सो ये है हमारा टेबल 5.2, इसे हम करेंगे। Why is it that we are able to move a few parts of our body easily in various direction and only some in one direction? अब क्वेश्चन ये उठ के आता है कि ऐसा क्यों है कि हम कुछ ही पार्ट्स को बॉडी को मूव कर सकते हैं फ्रीली, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शंस में, और कुछ ऐसी हैं जिन्हें हम एक ही डायरेक्शन मूव कर सकते हैं, और कुछ ऐसे पार्ट्स में जिन्हें हम मूव क्यों नहीं कर सकते। सो व्हाई वी आर अनएबल टू मूव सम पार्ट्स एट ऑल, तो इस एक्टिविटी 1 में हम यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो प्लेस स्केल लेंथवाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज इन एट द सेंटर, आपको क्या करना है, आपको एक स्केल लेंथवाइज एक अपना आर्म लेना है, ये एक्टिविटी 1 है आपकी। इस एक्टिविटी में आपको एक स्केल मतलब अपने हाथ के लेंथ के वाइज, आपको अपने आर्म के लेंथ के वाइज, आपको कितना बड़ा स्केल टाइप का कोई भी वुड का किसी भी टाइप का कोई भी किसी मेटल का आपको इतना लंबा ये स्ट्रक्चर सा ले लेना है, ठीक है, और उसे सेंटर में अपने आर्म के आपको उसे इस तरीके से अपने हैंड पर बांध लेना है जिस तरीके से वो जो आपका जो ये है, ये जो आपने अभी जो आपने एक स्केल टाइप को कोई भी चीज ली है, ठीक है, इस ये आपके जो आर्म के बिल्कुल बीचों में, मतलब आर्म जो आपका इसके ऊपर बिल्कुल बीचों बीच आना चाहिए, जैसे कि इनका आर्म है ये बिल्कुल बीचों बीच आना चाहिए। आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर, आप अपने फ्रेंड से कहिए कि वो उस स्केल को जो भी आपने लगाया है उसे बांध दे, और अपने आर्म को और उसके आर्म को एक साथ, वो आपके आर्म जो है और ये जो आपने स्केल लिया है इन दोनों को एक साथ बांध दे। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो, अब आप अपने एल्बो को बेंड करने की कोशिश कीजिए। आर यू एबल टू डू इट, कि अब आप उसे बेंड कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है, ज्यादा जोर नहीं लगाना है क्योंकि वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा अगर आप चाहो तो आप उसे थोड़ा सा ट्राई करके देख सकते हो। तो आपको बताना है कि अब आप ऐसे क्या उसे मूव कर पा रहे हैं, अपने आर्म को नहीं कर पा रहे हो, डाउनवर्ड्स मूव, पहले तो वो डाउनवर्ड्स ही नहीं हो रहा, तो अपवर्ड्स भी नहीं हो रहा होगा। सो अब did you notice that we are able to bend or rotate our body in places where two parts of body to be joined together like elbow, shoulder or neck? These places are called joints. अब हमने क्या नोटिस किया, हमने नोटिस किया कि हम उन्हीं जगह से अपनी बॉडी को रोटेट कर पाते हैं, अपनी बॉडी के पार्ट्स को रोटेट कर पाते हैं जहां पे हमारे दो पार्ट जो होते हैं बॉडी के वो एक साथ ज्वाइन हो रहे होते हैं, जैसे कि हमारे शोल्डर से हमारी दो बोन्स ज्वाइन हो रही है, हमारे एल्बो से दो बोन्स ज्वाइन हो रही है, नेक से कई सारी बोन्स ज्वाइन हो रही है। सो दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स, और इन प्लेसेस को हम क्या कहते हैं, जॉइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जॉइंट्स कहते हैं। अब कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स, अब आप क्या और भी इस टाइप के जॉइंट्स को पता लगा सकते हैं? If our body has no joints, do you think it would be possible for us to move in any way at all? अब आप सोचिए अगर हमारी बॉडी में कोई जॉइंट नहीं होता तो क्या ये हमारे लिए पॉसिबल होता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते?
What exactly join together at the joints? अब क्वेश्चन ये उठता है exactly इन joints में क्या चीज जुड़ी हुई होती है। ठीक है, हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारे जो joints हैं ये इन्हीं की मदद से हम मूव कर पाते हैं। अगर ये joints नहीं होंगे तो हम मूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये joints होते हैं किस चीज को जोड़ने का काम करते हैं ये भी तो हमें पता होना चाहिए। So press your fingers against the top of your head, face, neck, nose, ear, back of the shoulder, hands and legs including the fingers and toes. अब आप एक काम कीजिए, अब आप अपनी फिंगर्स को अपनी फिंगर्स की मदद से आप अपने हेड पर हल्का छू के देखिए, उन्हें टच कीजिए, उन पर हल्का सा प्रेस करके देखिए कि आपको कैसा फील होता है। ठीक है, आपको जोर नहीं लगाना है, बस आपको हल्का हल्का छू छू के देखना है और नोटिस करना है कि आपका हेड के अंदर आपको किस तरीके की बोन्स मिलती हैं, आपकी नोज में, आपकी नेक में, आपके ईयर में, आपके शोल्डर के बैक में और आपके हैंड्स और लेग्स में। आपको खुद ही ये सब चीजें ऐसा करके टच करके देखनी है और अपने लेग्स को भी, अपने फिंगर्स और टोज को भी इंक्लूड करना है लेग्स में। ठीक है, लेग्स को भी आप करके देखेंगे। So do you get a feel of something hard and pressing against your fingers? अब आपको कुछ फीलिंग सी, जब आप उसे टच कर रहे थे तो आपको कुछ फील सा हो रहा था जैसे कि कुछ हार्ड है वहां पे आपके फिंगर से छूने पर। आपको ऐसा लग रहा था कि स्किन के अंदर कुछ हमारा और हमारी स्किन के अंदर हार्ड हार्ड हो रहा है, कुछ हार्ड है। सो द हार्ड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड बोन्स, और इन्हीं हार्ड स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? बोन्स कहते हैं। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। अब आप इस एक्टिविटी को अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी पे ट्राई कीजिए। सो मैनी बोन्स, आपको कई सारी बोन्स देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन बात क्या आती है, बोन्स कैन नॉट बी बेंड। जो हमारी बोन्स होती हैं वो बेंड नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? हमारी बोन्स बेंड नहीं हो सकती। सो हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो? तो हम अपनी एल्बो को किस तरीके से मूव करते हैं, किस तरीके से बेंड करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे कर पाते हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में अलग अलग जगह जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं जहां वहीं से हम अपनी बोन्स को मूव कर पाते हैं। ठीक है, सो इट इज नॉट ओनली वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आवर रिस्ट। ये क्या होता है, हमारा जो अपर आर्म है और हमारी जो रिस्ट है उस तक हमारी ओनली कोई एक सिंगल बोन नहीं होती है, पूरी एक सिंगल बोन नहीं होती है। इट इज नॉट लॉन्ग वन बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आवर रिस्ट, इट इज डिफरेंट बोन्स टू जॉइन टुगेदर एट द एल्बो। ये क्या होती हैं? ये हमारी कई सारी अलग टाइप की बोन्स होती हैं जो एक साथ ज्वाइन होती हैं हमारी एल्बो पे। क्या होती हैं? एक साथ हमारी कई सारी बोन्स होती हैं अलग अलग जो हमारे एल्बो पे ज्वाइन होती हैं। सिमिलरली देयर आर मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, और इसी तरीके से अलग अलग बॉडी में हमारे अलग अलग बोन्स प्रेजेंट होती हैं हर एक पार्ट में। We can bend or move our body only at those points where bones meet, और हम बोन्स को मतलब हम अपनी बॉडी को वहीं से मूव कर पाते हैं जहां पे हमारी ये जो बोन्स हैं ये क्या हो रही होती हैं, ये एक दूसरे से मीट हो रही होती हैं और एक साथ क्या करती हैं, जॉइंट इनमें लगा होता है, वहीं से हम अपनी बॉडी को बेंड कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं। और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज। इसी के साथ साथ हमारे कई सारे अलग अलग टाइप्स के जॉइंट्स भी होते हैं बॉडी में जो हमें अलग अलग मूवमेंट्स और एक्टिविटीज को कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं। अब हम उन्हीं कुछ जॉइंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें हमारा सबसे पहले क्या आता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या आता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, लेकिन इस जॉइंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, वरना हमारी वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, फिर आप लोग भी कहते हैं कि वीडियो बहुत बड़ी बन गई। तो इस नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता ही हूँ, साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे सीधा आप उन वीडियो को देख सकेंगे जहां पे आपको हमारी सारी वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, सो पार्ट 2 का लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आप लोगों के ऐसी और वीडियो बनाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।